प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है जीवन स्तर। ये कहानी मैंने सन 2011 में लिखी थी। ये कहानी उस समय के मुसलमानों के जीवन स्तर को दर्शाती है। कहानी इस प्रकार है। जून का महीना चल रहा था। चारों ओर लू बह रही थी। तपन और लू के कारण लोग दरवाज़ा बंद करके अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। इसी तपती गर्मी में राहत ने फावड़ा उठाया और अपने बड़े बेटे हैदर से कहा, अबे हैदरवा, चल खेत में। 12 साल का हैदर गोली खेल रहा था। गोली बटोर कर तुरंत पैंट की थैली में डाला और बाप के साथ हो लिया। सांवला चेहरा, मजबूत बदन, बड़ी साइज का पैंट और बड़ी साइज का शर्ट पहने हुए हैदर लगता था जैसे किसी दलित का बेटा है। हैदर ने कक्षा 5 पास कर लिया था और इस समय उसकी जून की छुट्टियां चल रही थीं। पढ़ने में कमज़ोर हैदर कभी स्कूल जाता, कभी खेत में जाता। इसी समय उसकी ड्यूटी खेत में ही लगी थी। घर में उसकी माँ थी और छोटे छोटे भाई बहन। डोलिया 10 साल की अभी कक्षा 3 पास हुई थी। नसीम 7 साल का कक्षा 1 पास हुआ था। पहलवान 5 साल का, अब की बार उसका भी नाम लिखवाने का विचार था। सुल्तान 2 साल का, अभी चलना शुरू किया था और मोलिया 1 साल की, अभी चल नहीं पा रही थी। हैदर बाप के साथ ऐसे चल रहा था जैसे किसी दोस्त के साथ नाच देखने जा रहा हो। जहालत भी अजीब चीज़ होती है, इंसान को कैसे कैसे हालात में खुश रखती है। 35 साल पार कर चुका राहत बदन की आधी तंदुरुस्ती खो चुका था। चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी और रंग काफ़ी सांवला था। राहत ने 1 बीघा खेत अधिया पर ले रखा था और उसी में धान की खेती के लिए जरई का खेत तैयार करने जा रहा था। उसके पास निजी खेत भी था, पर केवल पारा बिस्वा। चलते चलते दोनों खेत में पहुंच गए। खेत की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी। जरई का खेत फावड़े से ही तैयार करना था, क्योंकि ट्रैक्टर के लिए पैसे खर्च करने पड़ते और पैसा खर्च करना राहत के लिए बड़ा कष्टदायक काम था। राहत ने फावड़ा उठाया और एक कोने से भिड़ गया। राहत फावड़ा चला रहा था और उसके हाँफने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह फावड़ा उठाता और मारता, फिर उठाता, फिर मारता। फावड़ा चलाने के इसी अंदाज को मेड़ पर बैठा हैदर बड़े गौर से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बाप कोई खजाना खोद रहा है। कुछ देर बाद राहत ने पसीने से भीगा हुआ कुर्ता उतारा और मेड़ पर बैठकर सुस्ताने लगा। हैदर को मौका मिला। उसने फावड़ा उठाया और ज़मीन पर छेही लगाने लगा। ना लग जाएगी, राहत ने आगाह किया और फावड़ा हाथ में लेकर फिर जुट गया। शाम होते होते खेत तैयार हो गया। सिंचाई ट्यूबवेल से ही करनी थी। पैसा खर्च करना राहत के बस की बात तो थी नहीं, पर क्या करे, मजबूर था। कल शिवचरण की ट्यूबवेल से ही सींच लूँगा, देखूं तेल पर राजी होते हैं कि नहीं, वह बुदबुदाया। राहत और उसके बच्चों की ज़िंदगी में आगे क्या परिवर्तन हुआ, जानने के लिए सुने जीवन स्तर कहानी का अगला पार्ट।